प्रणिपात मेरे साथियों और गुड इवनिंग आप लोगों को, जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी को। आप लोगों का हमारे ये मैथमेटिक्स वर्ल्ड में सुस्वागतम। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में इसके आधार पे जितने भी प्रश्न था वो प्रश्न जो है हम लोग 8 तक पहुंच गए, ठीक है। और इसके बाद वाले आज हम लोग उसको करेंगे। इसके अंदर का ज़्यादा टॉपिक पढ़ना नहीं था, बस खाली 2 चीज़ें जानना था, उन्नयन कोण और नमन कोण के बारे में, जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो अनुप्रयोग है जो हम लोग 8 में जाने थे, उस 8 का प्रयोग इसमें हम लोग कर रहे हैं। यानी कि सारे जितने भी मेरे पास साइन, कॉस और टेन जो है, जितने भी अनुपात है, उन सभी अनुपातों का मान याद होना चाहिए, वैल्यू। उसके बाद ही इसको आराम से बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, कभी 60 डिग्री आता है, कभी 45 डिग्री आता है ना। तो ये जानना है। तो ये सब जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ये है, इसको पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद इसको बनाते हैं। बहुत सिंपल साधारण बात कहा जाता है, इसको बनाना बहुत इजी है। बस जैसे जैसे इसमें बोला गया वैसे वैसे इसको बनाते चलना है। बोला गया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, समझ रहे हैं। कहने का मतलब भूमि है, कोई भी चीज भूमि ही पर होता है, यानी कि धरती पे होता है, आकाश में नहीं होता है। आकाश में बहुत कम होता है लेकिन धरती पे ज्यादा होता है। क्या, जैसे कि यहाँ पे आपका है क्या, भवन बोला गया है क्या, पहले नहीं, पहले मीनार कहा गया। तो इधर एक साइड कहीं मीनार है, ये रहा आपका मीनार, ये यहाँ से समझिए ये मीनार है। इसका नाम बाद में रख देंगे, पहले मीनार मान लेते हैं। इसका जो ये वाला जो बिंदु कहा गया है, इसको ध्यान से, इसको जब पढ़ेंगे तो अजीब ये नाम लगता है, लेकिन पढ़ने में संकोच नहीं कीजिए। कहने का मतलब ये जो नाम है भले अजीब है, इंग्लिश में इसका नाम हम लोग बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में फुट पॉइंट कहते हैं, FOOT पॉइंट। कहने का मतलब जो पैर वाला जो बिंदु होता है, इसकी शिखर का नहीं, इसका जो पैर का जो बिंदु है, वो जो दूसरे तरफ है, वो दूसरे तरफ क्या है, भवन के शिखर का ये साइड जो है, इस साइड को बोल दिया गया कि ये मीनार है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार लिख दिए। दूसरे साइड मेरे पास यहाँ पे भवन है ये, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, ये भवन। भवन समझते हैं ना, भवन और मीनार समझते हैं। तो क्या कहा गया है, इसके ये वाले पॉइंट से इसका जो शिखर वाला पॉइंट है, यानी कि ये सर, इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है, जो नीचे से ऊपर जो जाती है दृष्टि रेखा, वो आपका यहाँ पर बता रहा है कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद कहा गया है कि भवन का जो ये फुट पॉइंट है, ये फुट पॉइंट मीनार के जो शिखर है, मीनार का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण से, यानी कि ये वाला, ये कितना डिग्री का बन रहा है उन्नयन कोण, 60 डिग्री का ये, ठीक है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार कहाँ है, ये रहा मीनार, कितनी मीटर, 50 मीटर, ये यहाँ से यहाँ 50 मीटर है ऊंचा है, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई यानी कि ये वाला ऊंचाई निकालना है, ठीक है, निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हल लिखे, हल में इस बार है ना ज्यादा कुछ हम नहीं लिखेंगे, मतलब जो लिखने वाला बात होता है कि ये मीनार है, ये भवन है, वो आप सब लिख लीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ इसको हल कर देते हैं, ABC, ये D हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सी त्रिभुज है, ABC, ABC ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, छोटा वाला ये जो है। तो ये छोटे वाले में क्या कर रहे हैं, मुझे ये निकालना है, तो पहले ये निकालना होगा, है ना। ये निकालने के बाद ही ये निकाला जा सकता है, क्यों, क्योंकि पहले ये वाला त्रिभुज से मुझे इसमें ये पता है, इसके सहायता से ये निकालेंगे, इसके सहायता से ये निकाल देंगे। तो आइए, इस त्रिभुज में कौन सी संबंध बैठ रहा है, कौन सी अनुपात का, तो ये P है, ये B है, थीटा के सामने वाला P, B, PB, tan थीटा। तो लिख दिए tan थीटा क्या होगा, P/B। P क्या है आपका, AB, B क्या है, BC, ठीक है, ठीक है। tan थीटा, थीटा कितना ले रहे हैं आप, कौन से त्रिभुज में, ये छोटे त्रिभुज में ना, तो ये आपका उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, लिख दीजिए। AB, A से B 50 मीटर है, BC नहीं पता है ये अभी। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, और इधर ये क्या है 50 है, इधर ये क्या है BC है। मुझे BC चाहिए ना, BC चाहिए, इसको उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं। तो BC = 50/√3 मीटर। अभी के फिलहाल में ये निकला क्या, BC ये निकला, क्या निकला, 50/√3 मीटर, ओके।
अब इसके जरिए से इस भवन की ऊंचाई निकाल देते हैं। कैसे निकाल देते हैं? तो ये वाला त्रिभुज लेना होगा। तो त्रिभुज डीबीसी में tan थीटा लगेगा, ठीक है, P बाई बी होगा, tan थीटा P बाई बी होता है, P हमारा DC होगा, B हमारा क्या होगा, BC होगा, ठीक है। tan थीटा इस पर क्या लिया जाएगा, 30 डिग्री। DC निकालना है अभी, BC क्या निकाले हैं, हाँ ये निकाले हैं 50 रूट, ये निकाले हैं, तो अभी BC को BC ही रहने देते हैं। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 होता है, DC अपॉन BC। इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, तो इधर हो जाएगा BC, ठीक से कर देते हैं, BC इसको इससे गुना किया तो BC हो गया, इसको इससे करेंगे तो √3 इंटू DC, ये हो गया। BC तो निकाले हुए हैं, BC ये होता है, ये तो BC की जगह पर रख दिए 50 अपॉन √3, इधर क्या है √3 इंटू DC मुझे चाहिए क्योंकि यही मुझे फाइंड करना था, भवन की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो इसको उठा के इधर भेजना होगा, मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड, तो 50 अपॉन √3 इंटू √3, इधर क्या है DC, इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो DC नीचे है 50 अपॉन 3 इक्वल टू DC, इसको डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पर क्या आएगा, 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 2, फिर 6 ये आ जाएगा 18 2, इसका 16 होल 2/3, ये आया आपका क्या, DC, इतना मीटर ये होगा। किसकी ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, इतना मीटर ये होगा। आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, पॉइंट में भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन पॉइंट में करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो इसको इसमें पूर्णांक में इसको कर दिए 16.2/3 में, तो ये निकल गया। अभी आप इसको देख लीजिए। अगला जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। वो ये कह रहा है, क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझेंगे, ये बोलने का कुछ कोशिश कर रहा है, इसकी भावना को समझे, लिखित भावना को। इसकी भावना क्या है, अनुप्रयोग का भावना है। जो बोला गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सपोज इतना दूर होगा, ये इतना दूर, और बहुत वैसे तो बड़ा होगा, 80 मीटर कम होता है, ये 80 मीटर का इसको मान के चलते हैं, ठीक है, 80 मीटर का। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे हैं। अच्छा, एक मान लीजिए यहाँ पर ये खंबा, एक मेरे पास समान ऊंचाई, आमने सामने मतलब समान बोला गया है ना, समान लंबाई का है, मतलब ये और इसकी लंबाई दोनों समान है, तो ये आमने सामने लंबाई खंबा है जो कि समान है। दो खंबे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इसके कहीं बीच में एक बिंदु से, यहाँ पे ये बिंदु ले लिए, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है, ये एक का यहाँ से करेंगे तो 60 डिग्री आता है उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर, ये का आता है इस खंबे का कितना, 30 डिग्री आता है। 60 डिग्री 30 डिग्री कहा गया तो कर दिए। उसके बाद क्या कहा गया है, खंभों की ऊंचाई, यानी कि एक तो ये निकालना है, ये H निकालना है, इसकी ऊंचाई, और ये समान था, यानी कि ये और ये दोनों बराबर है, तो ये निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या, खंभों से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यहाँ से यहाँ इसकी जो दूरी होगी वो निकालना है, ये तो इसको x मान लेते हैं, इसकी दूरी को मान लेते हैं x, क्योंकि ये पता नहीं है, तो शुरुआत में सबको कुछ नामकरण देना होगा, दे देते हैं। ये बीच वाले को O नाम दे दिए, इसको नाम दे देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, AB और PQ। हल में क्या होगा कि AB इक्वल होगा PQ, क्यों, क्योंकि ये दोनों समान लंबाई वाले खंभे हैं, ठीक है, समझ गए इतनी बात। उसके बाद ये क्या है, B से O, यहाँ B है और ये O है, इसको क्या माने हैं, BO X दूरी है, इसको हमने माना, ठीक है। तो मानने के बाद अब हम निकालना चाहते हैं, पहले तो ये निकालना है, ठीक है, उसके बाद फिर ये निकालना है। अभी ना ये पता है मुझे, ना ये पता है, दोनों पता नहीं है, लेकिन एक चीज पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 80 है ना, तो इतना अगर निकालना हो तो क्या होगा, ये तो ये 80 माइनस x मीटर होगा, इतना दूर का हिस्सा है ना, हाँ बिल्कुल होगा। तो अब निकालते हैं, कैसे करके निकालते हैं, पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, उस त्रिभुज का क्या नाम है, ABO में, इसमें क्या करेंगे,
संबंध क्या लग रहा है, ये और ये क्या होगा, tan। थीटा की जगह पे क्या रखा जाएगा, 60 डिग्री। पी हमारा ए बी है, ठीक है, और बी बी यानी कि ये क्या है, एक्स है। पहले इसका नाम रखेंगे ना, बी ओ। tan 60 डिग्री क्या होता है, तो √3 होता है। ए बी इसको क्या ले लिए है, एच। बी ओ, बी से ओ, इसको कुछ माने थे ना, बी ओ एक्स दूरी है, तो यहाँ पे एच रख दिए, ठीक है, इतनी बात। अब क्या करते हैं कि मुझे अभी फिलहाल के लिए ये क्या करते हैं, ये निकालना है चाहे ये निकालना है, दोनों तो निकालना है, ये भी निकालना है ये भी निकालना है, तो पहले एक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर एच निकाल लेंगे। तो एक्स निकालने के लिए क्या किए, इसको इधर भेज देते हैं, चाहे इसको ऐसे कर देते हैं, इसको इधर भेज दिए तो √3 एक्स इक्वल टू इधर क्या हो गया, एच हो गया। ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, दोनों ही तो निकालना है, ये भी निकालना है ये भी निकालना है। अब ये वाला त्रिभुज पे आ जाते हैं, उस वाले त्रिभुज का क्या नाम है, POQ में क्या लगेगा, tan लगेगा, इधर 30 डिग्री है, ठीक है। P हमारा क्या है, PQ। B हमारा यहां से यहां क्या हो जाएगा, QO। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। PQ नहीं पता है, ये H है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, H। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गलती बता दी है। OQ, O से लेके Q तक, O से Q ये क्या है, 80 - x है, 80 - x है, ठीक है, यहाँ तक ही, ठीक। अब एक बात देखेंगे कि ये जो h है, यहाँ पर तो h निकाला गया है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये h के जगह पे ये रखा जा सकता है, तो यहाँ पे रख देते हैं 1/√3, क्या रखा जाएगा यहाँ पे, √3 x/80 - x। अब यहाँ से तिरछा गुना करने आता होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे इसको इससे, इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा, इसको इससे करेंगे √3 इंटू √3x, तो क्या हो जाएगा 80 - x, इसको इससे करने पर आएगा 3x, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, तो 80 3x + x 80 = 4x, x निकालना है तो इसको इधर भेज दिए, चाहे यहीं से इसको काट देते हैं, इधर आके डिवाइड में आएगा ना तो इसको यहीं से काट देते हैं, कितना आ जाएगा 2x, मतलब कि 2x नहीं 20 मीटर x, ये x निकला, ये जो है कितना है, x जो है 20 मीटर है, ठीक है, तो ये दूरी निकाल दिया गया है, BO की दूरी निकाल दिया गया। उसके बाद क्या और निकालना है, H भी तो निकालना है, H भी निकालना है, तो H निकालने के लिए हम लोग ये वाला यूज कर लेते हैं, क्योंकि X इसमें निकालना रहता था, तो यहाँ से X तो निकाले हुए हैं, इसको इसमें रख देते हैं, √3 इंटू 20 मीटर इक्वल टू H, इसको इससे गुना करेंगे तो 20√3 मीटर, ये क्या निकला, H निकला, जो कि इस खंबे की ऊंचाई है। अगर ये निकला तो ये भी निकल गया, दोनों सेम है, तो AB = PQ, दोनों यही है, AB = PQ, खत्म, समझ में आई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ही नहीं, इधर फिगर सिर्फ दिया गया है, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में फिगर आपको दे दिया गया है बनाकर, और इसमें बहुत चीज बताया गया है, ठीक है, और बताया गया है, और इसमें पूछा गया है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नहर की चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये टावर है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो जिसको यहाँ से यहाँ तक की को मान लिया गया क्या, h, ठीक है, h मीटर, और नहर की ऊंचाई क्या है, तो नहर आपका यहाँ से यहाँ तक, यही तक है ना, हाँ, ये यहाँ से यहाँ तक की, तो ये अभी फिलहाल नहीं पता है, तो इसको मान लिया जाए, कुछ क्या मान लिया जाए, तो इसको x मीटर मान लेते हैं फिलहाल के लिए, ओके। तो अब जो जो मुझे पता है उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, सोल्यूशन करेंगे, लेकिन हिंदी में इसको हल लिखते हैं। क्या किया है कि AB जो है इसको h माने हैं, यानी कि हाइट, ओके, और ये एक टावर है, टावर, ओके। उसके बाद क्या है कि ये जो BC है इसको क्या मान लिए हैं, BC जो है, BC को x मीटर दूरी है मेरे तरफ से, मुझे ये पता है, तो कुछ इसका टावर का ये निकाल दीजिए ऊंचाई और ये निकाल दीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज का नाम ABC होगा, यहाँ लिख दिए त्रिभुज ABC में
क्या लगेगा, देखिए ये P ये B, tan थीटा का अनुपात लग रहा है, तो यहाँ पे लिख दिए tan थीटा के जगह पे 60 डिग्री, P आपका है क्या AB, ओके। उसके बाद B है BC, आइए tan 60 क्या होता है √3 होता है, AB पता है H है, BC पता है X है, ओके। तो यहाँ से H निकाल लेते हैं, तो H निकालने के लिए इसको इधर करना होगा, तो √3x = H, ये क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब बड़े वाला त्रिभुज में आ जाते हैं, बड़े वाला क्या है, A है B है D है, उसमें आप करेंगे काम। तो त्रिभुज ABD में फिर से ये P है, ये नीचे वाला इतना बड़ा पूरा P लेना होगा, B लेना होगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक लेना होगा, तो tan थीटा लगेगा, थीटा की जगह पे कितना आएगा 30 डिग्री। अच्छा P क्या है, AB है, ठीक है। B क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेना होगा, BD, ठीक है। tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है। AB इसको कुछ लिए थे ना हाइट H, BD BC + CD लिखा जा सकता है, BC + CD, तो लिखें BC + CD, ओके ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो BC + CD = इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा H√3 हो जाएगा, ठीक है ठीक है। BC और CD, C से D ये मुझे पता है 20 मीटर है, क्या CD बोलिए या फिर DC कहिए, तो BC + DC आपका 20 है = H, ये तो H निकाले हैं, कहाँ निकाले हैं, यहाँ ये देखिए ये है ना, तो यहाँ पे इसको लिख दिए क्या √3x * मीटर क्या है 3 है। चलिए तो इधर क्या हो जाएगा BC + 20 = इसको इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इससे किया जाएगा तो क्या होगा, तो इसको ये क्या था BC ना था, इसको इससे करेंगे तो 3x होगा, ठीक है 3x होगा। उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे देखिए B और C, BC इसको कुछ माने थे x माने थे, तो ये लगता है लिखना भूल गए हैं, यहाँ पर इस BC के जगह पे क्या लिख देते हैं x लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि इसको BC + CD लिखे और यहाँ पर BC के जगह पे इसको x माने हुए हैं, जो कि कहीं लिखे थे, यहाँ देखिए BC = x, तो इसी BC के जगह पे x लिख दिए। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 20 = 3x - का x, इसको घटा देंगे तो 20 = 2x, तो इससे ये कट करके आ जाएगा 10 = x मीटर, ये क्या चीज में आएगा मीटर में आएगा, ये आपका x निकल के आया, क्या निकल के आया x, कितना निकल के आया 10 मीटर, 10 मीटर ये निकल के आया। तो इसकी पूरी क्या हो जाएगी 20 + 10 क्या हो जाएगा 20 मीटर + 10 मीटर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मीटर, ये टोटल इतना दूर नहर क्या हो, मतलब इतना दूर क्या हो गया 10 मीटर हो गया। अब क्या h निकालना है, तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ना, x 10 निकाले हैं, इसके जगह पर रख दिया जाए, क्या है √3x = h है, √3 × x 10 मीटर में आएगा h, इसको गुना कर दिए तो 10√3 मीटर = h, ये आपका हाइट निकल गया, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन इतना इजी था, समझ में आ गया होगा आप लोग को, समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी आइए थोड़ा जल्द से जल्द इसको भी कर लेते हैं। तो 12 नंबर क्या कहा गया है कि 60 मीटर एक ऊंचा भवन है, जो कि यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा आपका 60 मीटर, 7 मीटर ये क्या है ऊंचा भवन है, ठीक भवन। उसके बाद क्या बोला गया है कि इसका जो शिखर तो इसका यही होगा, ठीक है ये शिखर है, इस शिखर का दूसरी तरफ एक केबल टावर है, केबल टावर कहीं दूसरी जगह पे, तो ये मान लीजिए केबल टावर ये है, इस केबल टावर का शिखर, इसका जो शिखर है उसका उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक ये होता है कितना डिग्री 60 डिग्री होता है ये, ठीक है यहाँ से ये, तो इसके लिए मुझे ये बनाना होगा, एक क्षैतिज तल बनाना होगा, ठीक है ये बनाना होगा, ये है आपका 60 डिग्री, ये कहा गया है। अब क्या, और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि ये जो केबल है इस केबल का इसका जो फुट पॉइंट ये जो होगा, यहाँ से इसका जो अवनमन यानी कि ऊपर से नीचे वो जो जा रहा है वो आपका कितना होगा, कितना दिया है इसमें 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री ये दिया है। तो मुझे टावर की ऊंचाई निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई यानी कि h निकालना है, कुछ इस तरीके से इसमें कहा गया है, इसके लिए कुछ मानना होगा,
तो मान लेते हैं पी क्यू आर एस टी, मान लिए। अब मानने के बाद क्या है कि इसमें जो भी मुझे पता है वो सब चीज को लिखना भी पड़ता है। तो सोल्यूशन में जो आपका है, ये क्या था, ये एक टावर है, टावर क्या, पी आर इसको एच लिए हुए हैं, ठीक है। एक केबल टावर है, केबल टावर है। उसके बाद ये क्या है, एस टी, ये क्या है, भवन है। कितना मीटर, 60 मीटर का भवन है, भवन है, ठीक है। तो मुझे ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए पहले ये आपको निकालना होगा। क्यों ये निकालना होगा, डायरेक्ट यहां से नहीं निकाला जा सकता, तो निकाला जा सकता था, लेकिन कब, जब आपको ये पता रहता और ये पता रहता तब, ठीक है। तो ये अभी नहीं पता है, इसीलिए ये पता करने के लिए पहले ये निकालना होगा। क्यों, क्योंकि ये मुझे दिया हुआ है, इसके जरिए से इसको निकालेंगे। ये निकल गया तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो है एक आयत बन रहा है, ठीक है। क्या आयत बन रहा है, क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, यह एक आयत है, ठीक है, आयत है। तो इस आयत में क्या मुझे पता है कि ये इसके बराबर होता है, नीचे से पढ़ के आए हैं, ये वाला जो साइड होता है बराबर होता है, यानी कि एस टी बराबर होगा क्यू आर के। तो ये दोनों कितना मीटर हो गया, 7 मीटर, ये 7 मीटर, तो ये भी आपका 7 मीटर, ठीक है। उसी तरह अगर ये निकाल देंगे तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा। यहाँ लिखना होगा एस आर इक्वल होगा टी क्यू के, टी क्यू जो कि अभी मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये निकालने के लिए ये त्रिभुज लेना होगा। कौन त्रिभुज, टी एस आर में संबंध क्या लगेगा, ये पता है बी निकालना है। अच्छा, तो ये निकालने के लिए tan थीटा लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखे tan थीटा इक्वल टू पी तो हमारा टीएस है, बी हमारा एसआर है, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थीटा दिया हुआ है क्या, लीजिए, यहाँ तो थीटा दिया हुआ है ही नहीं, अब क्या किया जाए। तो थीटा नहीं है तो दिक्कत नहीं लेने का है। मुझे पता है कि जब भी जेड बनता है, तो इसके अंदर का ये अंदर वाला, जिस समय भूमिका पढ़ा रहे थे इस चैप्टर का, उस समय ये बताए थे कि ये वाला ये इसके बराबर होता है। तो जेड यहाँ पर बन कहा रहा है, तो जेड देखिए यहाँ से ये उल्टा साइड में बन रहा है, ये उल्टा साइड, तो ये वाला और ये वाला, ये 45, तो ये भी कितना 45, समझे। तो थीटा दिया हुआ है tan 45 डिग्री इक्वल टू टी एस 7 मीटर, एस आर नहीं पता है, tan 45 क्या होता है, 1 होता है, ये 7, नीचे एस आर, इसको इससे करेंगे तो एस आर इक्वल टू क्या आ रहा है, 7 मीटर आ रहा है। यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ ये कितना आ रहा है, दोनों बराबर आ रहा है, ये दोनों 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसके जरिए ये निकाल दिया, ये निकल गया तो ये निकल गया। अब मुझे ये निकालना होगा। क्यों, इतना दूर तो पता है, इतना दूर नहीं पता है। इतना दूर निकालेंगे तभी ना पूरा जाके निकलेगा, पूरा निकलेगा। तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, जिस त्रिभुज का नाम रखने जा रहे हैं पी क्यू टी में संबंध tan लगेगा। थीटा कितना है, 60 डिग्री, पी हमारा पी क्यू है और बी हमारा क्या है, टी क्यू है, 60 डिग्री क्या होता है, √3 पी क्यू। पी से क्यू नहीं पता है, टी क्यू पता है क्या, टी से लेके क्यू, हाँ नीचे निकाले थे ना 7, तो ऊपर भी क्या हो गया, 7 हो गया, इसको इधर भेज दिए, तो 7√3 इक्वल टू पी क्यू, ये आ गया, ये क्या चीज में है, मीटर में, ठीक है। पी क्यू निकाल दिए, ये पता है। तब मुझे पूरे टावर का चाहिए हाइट, पूरे टावर का, तो पूरे टावर को क्या बोला जा रहा है, पी आर बोला जा रहा है, जो कि यहाँ लिखे थे, पी आर इक्वल टू, इसको लिखा जाएगा पी क्यू प्लस नीचे क्या है, क्यू आर, ठीक है। पी आर को एच बोल रहे हैं यहाँ से, पी क्यू, पी से क्यू यहाँ निकाले, ये देखिए 7√3 प्लस क्यू आर कहाँ है, यहाँ, क्यू आर ये क्या है, 7, ठीक है। ये सब क्या चीज में आएगा, मीटर में आएगा। इसमें से 7 बाहर निकाला जा सकता है, बाहर निकाल दिए, अंदर √3 प्लस में 1 मीटर, इसका क्या निकला, हाइट निकला इसकी टावर की, जो कि यहाँ पर बताया। समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि कुछ इस तरीके से इसको बनाना रहता है, बनाए भी, ठीक है। तो ये अप्रोच आप लोग को समझ में आना चाहिए कि कैसे लगाना रहता है। पूरे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमेशा 2 त्रिभुज ले रहे हैं और 2 त्रिभुज के एक का इक्वेशन निकाल रहे हैं और वही इक्वेशन को दूसरे जगह पे मानकर वैल्यू रख देते हैं।
निकल जाता है ये। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 तक किए आज हम लोग। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक किए? 9 से लेकर 12 तक आज हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन बच गया जिसको हम लोग खत्म कर लेंगे बहुत ही जल्द। ठीक है, अब फिलहाल अभी आप लोग का जाने का समय हो गया, मेरा भी जाने का समय हो गया, तो अनुमति दीजिए। अगले पार्ट में मिलेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।